दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। जी हम बात करें कि 5 लाख के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। 24 घंटे में मिले 18,552 नए केस। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों से हालात सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि बीते 24 घंटों में संक्रमण के सर्वाधिक 18,552 नए मामले सामने आए हैं और 384 लोगों की जान गई है। और अब देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 5,08,953 है। इसमें से 1,57,387 सक्रिय मामले हैं, जबकि 2,95,881 ठीक या डिस्चार्ज या विस्थापित मामले हैं। अब तक इस महामारी से 15,685 लोगों की जान जा चुकी है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि कोरोना काल में मजदूरों के लिए मसीहा बनी अफसर। सोनू सूद से थोड़ा हटकर है इनका नाम। जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी में प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए एक्टर सोनू सूद ने जो किया उसकी हर ओर प्रशंसा हो रही है। और वहीं अब एक और देश का नौजवान युवा आईएएस अधिकारी इस संकट काल में मजदूरों का मसीहा बन गया है। इस लॉकडाउन में लाखों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। अब मजदूरों को उनकी मेहनत से 2 जून की रोटी मिल सके, इसके लिए दिल्ली का ये आईएएस अधिकारी ने मजदूरों को रोजगार दिलवाने की नायाब मुहिम शुरू की है। और इस नेक अभियान में उनका साथ आईआईटी, आईआईएम के छात्र दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मुहिम में एक्टर जॉन अब्राहम ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। और वहीं अगली खबर में आपको बताते हैं कि गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अस्पताल में नहीं होना चाहते हैं भर्ती। जी हां, बात करें कि भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला भी महामारी की चपेट में आ गए हैं। शंकर सिंह वाघेला की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मिली जानकारी के मुताबिक वाघेला अभी होम क्वारंटाइन में है और ऐसा बताया जा रहा है कि उनके कोरोना के हल्के लक्षण हैं। शंकर सिंह वाघेला ने अस्पताल में भर्ती होने के लिए मना कर दिया और होम क्वारंटाइन में रहने का फैसला किया है। गौरतलब है कि गुजरात में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच लॉकडाउन का 5वां चरण भी 30 जून को खत्म हो रहा है। महामारी के प्रसार को देखते हुए कई राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन गुजरात सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो दोस्तों जिस तरह से देश में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, देश के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, तो क्या सरकार को फिर से 6वें चरण का लॉकडाउन लगाना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि सैटेलाइट तस्वीरों में गलवान नदी के किनारे दिखा चीनी सैनिकों का बड़ा जमावड़ा। जी आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीनी सैनिकों की गतिविधियां लगातार सैटेलाइट तस्वीरें में कैद हो रही हैं। और एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में गलवान नदी के किनारे काले तिरपाल वाले कई टेंट दिखाई दे रहे हैं और माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के आसपास ये चीनी सैन्य का ठिकाना है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह हुए हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। सीमा पर शांति स्थापित करने के लिए दोनों पक्षों की तरफ से उच्च स्तरीय बातचीत का दौर जारी है। हालांकि सामने आए नए सैटेलाइट फुटेज में LAC के करीब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियां देखी गई हैं। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि हमारे देश के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर बता दें कि जेपी नड्डा का सोनिया गांधी पर हमला। पूछा पीएम फंड से 3 वर्षों तक राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों नहीं गया। जी हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को निशाने पर लेते हुए कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि कोरोना या चीन के साथ भारत के तनाव की आड़ में सोनिया गांधी मूल प्रश्नों से बचने का प्रयास कर रही हैं। साल 2005 से 2008 तक पीएम नेशनल रिलीफ फंड से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों भेजा गया। देश की 130 करोड़ की जनता सोनिया गांधी से इस बात का जवाब चाहती है।
आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मैं सोनिया जी को ये कहना चाहता हूं कि कोरोना के कारण या चीन की स्थिति के कारण मूल प्रश्नों से बचने का प्रयास न करें। भारत की फौज देश की और हमारी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो लोगों की सेवा और उनके राहत पहुंचाने के लिए उससे 2005 और 2008 तक राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों नहीं गया, हमारे देश की जनता इसका जवाब जानना चाहती है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि काम ना मिलने से सब्जियां बेचने को विवश हुआ ये एक्टर डॉली बिंद्रा ने शेयर किया वीडियो। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन का सबसे ज्यादा प्रभाव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर पड़ा है, जहां एक्टर से लेकर टेक्नीशियन तक सभी पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं। टीवी शो जीनी व जूजू में नजर आने वाले एक्टर जावेद हैदर इन दिनों सब्जियां बेचकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट डॉली बिंद्रा ने अपने सोशल मीडिया पर जावेद का वीडियो शेयर करके सभी को इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि फिल्मों व टीवी शो से अक्सर सहायक के किरदार निभाने वाले एक्टर जावेद हैदर इन दिनों आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। बदहाली के इस दौर में जहां एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने के प्रयास कर रही है, ऐसे में बहुत से एक्टर्स को अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना पड़ रहा है। और वहीं अगली खबर में आपको बताते कि राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। जी आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में बढ़ रही कोरोना महामारी बढ़ने पर एक बार फिर प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने शनिवार को पीएम पर आरोप लगाया कि पीएम चुप हैं, उन्होंने इस महामारी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और इस महामारी से लड़ नहीं रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि कोविड-19 देश के दूसरे हिस्से में भी तेजी से फैल रहा है, भारत सरकार के पास इसे हटाने की कोई योजना नहीं है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया प्रधानमंत्री चुप हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है और इस महामारी के खिलाफ लड़ने से इनकार कर रहे हैं। मालूम हो कि देश में पिछले एक दिन में कोरोना पॉजिटिव के सर्वाधिक 18,552 नए मामले सामने आने के साथ शनिवार को संक्रमण के कुल मामले 5 लाख के पार पहुंच गया है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि एलएसी के विवादित इलाके में तेजी से निर्माण कर रहा है चीन। पी चिदम्बरम ने पोस्ट की सैटेलाइट इमेज। जी हम बात करें कि चीन की ओर से लद्दाख सेक्टर में गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने एक सैटेलाइट इमेज जारी किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि चीनी सेना एलएसी के पास विवादित इलाके में टेंट लगाकर जमा हुए हैं। इसके साथ ही चीनी सेना की ओर से कुछ निर्माण कार्य भी उस इलाके में किए जा रहे हैं। इस तस्वीर के हिसाब से एलएसी पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। और वही अगली खबर में आपको बता दें कि कोरोना पर बढ़ा विवाद। जयपुर में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर एफआईआर दर्ज। जी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को कोरोनिल दवा से ठीक करने के दावे को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में इस दवा के दावे को लेकर बाबा रामदेव, पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ आचार्य बालकृष्ण और 3 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि बाबा रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेद की दवा कोरोनिल को कोरोना वायरस की दवा के रूप में प्रचारित कर देश को लोगों को गुमराह किया है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक इस मामले को लेकर जयपुर के ज्योति नगर पुलिस थाने में बाबा रामदेव, उनके सहयोगी और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण, वैज्ञानिक अनुराग वार्ष्णे, एनआईएमएस के चेयरमैन बलबीर सिंह तोमर और निदेशक अनुराग तोमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है जिसमें कपिल सिब्बल ने कहा कि चीनी सेना लद्दाख के शहर से केवल 7 किलोमीटर दूर। चुप क्यों हैं पीएम मोदी और आरएसएस। जी आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीनी सेना के अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने नए सिरे से गंभीर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि चीन की सेना भारतीय सेना के इस कदर अंदर घुस आई है कि वह लद्दाखी शहर बत्रे से महज 7 किलोमीटर दूर है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा है कि वह चीन के अतिक्रमण की निंदा क्यों नहीं करते। सिब्बल ने आरएसएस से भी पूछा कि आरएसएस चुप क्यों है। और अब बता दें कि फेयर एंड लवली के बाद अब लॉरियल भी अपने उत्पादों से हटाएगी फेयर और लाइटनिंग जैसे शब्द।
जी आपको बता दें कि अमेरिकी अफ्रीकी समुदाय के अश्वेस जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद दुनिया भर में रंगभेद को लेकर बहस छिड़ गई है। इस बहस ने अब गोरेपन और स्किन को सुंदर करने वाली क्रीम को भी लपेटे में ले लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ब्यूटी ब्रांड अपनी योजना में बदलाव कर रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL ने अपने 45 साल पुराने ब्रांड फेयर एंड लवली से फेयर शब्द को हटाने का निर्णय लिया है। इसके बाद अब इमामी और लॉरियल ने भी अपने उत्पाद से फेयर लाइटनिंग जैसे शब्द हटाने की बात कही है। कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली फ्रांस की कंपनी लॉरियल ग्रुप ने शुक्रवार को कहा कि त्वचा के रखरखाव से संबंधित अपने उत्पादों से श्वेत, गोरे और हल्के जैसे शब्दों को हटाएगी। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने LAC पर तैनात की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। जी हम बात कर रहे हैं कि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच सीमा विवाद में भले ही तनाव में थोड़ी कमी आई है और दोनों पक्षों के बीच कई स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन दोनों ही तरफ से हथियारों और सेनाओं की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। एक तरफ जहां चीन लगातार LAC पर घेराबंदी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत भी चीन को हल्के में नहीं ले रहा है और फॉरवर्ड पोस्ट पर सेना को मजबूत कर रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार चीन ने अपनी वायुसेना को तैनात कर रखा है। हाल के दिनों में चीन के सर्विलांस एयरक्राफ्ट सीमा के बेहद करीब तक उड़ते देखे गए हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA की वायुसेना पर नजर रखने और किसी भी हरकत का निर्णायक जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने भी अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है और अब पूरे सेक्टर में एडवांस क्विक रिएक्शन वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो PLAF के किसी भी फाइटर जेट को कुछ ही सेकेंड में तबाह कर सकती है। पिछले 2 हफ्ते में चीनी वायुसेना ने सुखोई 30 और अपने स्ट्रेटेजिक बम्पर्स को LAC के पीछे तैनात किया है। उन्हें LAC के पास 10 किलोमीटर के दायरे में उड़ान भरते देखा गया है, जिसके बाद आपको बता दें कि एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती का फैसला हुआ है। और अब बता दें कि यशवंत सिन्हा ने बिहार की राजनीति में दी दस्तक, नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। जी हम बात करें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर दस्तक दी है। यशवंत सिन्हा ने शनिवार को पटना में बदलो बिहार, बेहतर बिहार बनाओ नाम के अभियान की शुरुआत की। सिन्हा ने साफ किया कि आगामी चुनाव में उनके साथ आए लोग चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जरूर लड़ेंगे, लेकिन वे खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं, इसका फैसला मौका आने पर लेंगे। यशवंत सिन्हा के कार्यक्रम में कई पूर्व सांसद जैसे देवेंद्र यादव, अरुण कुमार और नरेंद्र सिंह उपस्थित थे। उन्होंने साफ किया कि उनके साथ आने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, लेकिन अगर कोई शर्त के साथ आएगा तो उस पर विचार करना पड़ेगा। वहीं अब अगली खबर में आपको बता दें कि PM किसान स्कीम में सिर्फ ये 3 कागज देने पर घर लौटे मजदूरों के खाते में आएंगे 6,000 रुपए। सरकार ने दी पूरी जानकारी। जी हम बात करें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने इससे जुड़ी जानकारी दी है। देश के करीब 10 करोड़ किसानों के लिए बड़ा सहारा बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा प्रवासी मजदूर भी उठा सकेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इससे जुड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मजदूरों को सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट यानी खेती की जमीन से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाता नंबर और आधार कार्ड देना होगा। शर्तें पूरी करने वाला मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाए, सरकार पैसा देने को तैयार है। मजदूर के नाम पर कहीं खेत होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही स्कीम की वेबसाइट पर जाकर इसके फार्मर कॉर्नर के जरिए आवेदन किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस स्कीम का जल्द से जल्द लाभ उठाएं। और अगर आपको इस स्कीम से जुड़ी कुछ भी चीजें पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब बता दें कि शहरों की ओर लौटने लगे श्रमिक। यूपी बिहार से मुंबई जाने वाली ट्रेनों में उमड़ रही है भीड़। जी हम बात करें कि कोविड-19 के चलते हुए देशव्यापी लॉकडाउन में अपने घरों को जाने वाले प्रवासी श्रमिक अब वापस शहरों की तरफ लौटने लगे हैं। रेल बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल से मुंबई व गुजरात की ट्रेनों में भीड़ आ रही है, जो श्रमिक की काम पर वापसी का संकेत है। यादव ने कहा कि रेलवे फिलहाल सामान्य नियमित ट्रेन सेवा शुरू करने
नहीं जा रही है, लेकिन मौजूदा विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हालांकि ये विभिन्न राज्यों में कोरोना की स्थिति और राज्यों की मांग पर निर्भर करेगी। मुंबई, दिल्ली एवं गुजरात छोड़कर अपने गांव लौटे प्रवासी श्रमिक एक कामगार फिर अपने काम पर लौटने लगे हैं। यादव ने कहा कि स्पेशल ट्रेनों में वापसी बड़े शहरों की तरफ से भी अब यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। और अब बता दें कि दुनिया को हंसाने वाले लोग आज एक एक रुपए के लिए मोहताज, सहारा बने कुछ लोग। जी हां, हम बात करें कि कोरोना संकट ने पूरी दुनिया के साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर भी करारी चोट की है। मनोरंजन उद्योग और सर्कस भी इससे अछूते नहीं हैं। लॉकडाउन की वजह से सर्कस में काम करने वाले लोगों की कमाई भी ठप हो गई है। पिछले 3 महीने से काम बंद है और सर्कस में काम करने वाले कई लोग वापस घर भी नहीं लौट पा रहे हैं। पीली और नीली धारियों और झूमते घोड़े वाले हिडोलों से लैस मुंबई में रैम्बो सर्कस में कभी बड़ी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन के सन्नाटे के चलते सर्कस पर ताला लग गया है और घोड़े भी नाचने बंद हो गए हैं। परंतु अब भी यहाँ जिंदगी संजीदगी से भरी है। रैम्बो सर्कस के प्रबंधक बीजू नायर ने कहा है कि नवी मुंबई के ऐरोली इलाके में लोगों का मनोरंजन करने के लिए ये सर्कस फरवरी में आया था और ये संकट के इन महीनों के दौरान उसकी मदद करने के लिए यहाँ के लोगों के प्रति श्रेणी है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 25 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया गया था, लेकिन उससे पहले से ही बीमारी के डर से लोगों का आना बंद कर देने के चलते सर्कस के शो बंद हो गए थे। और वहीं अगली खबर में जान लेते क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी हम बात कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे में आंधी, तूफान और तेज बारिश, इन राज्यों में जारी हुआ अलर्ट। मानसून ने अपने निर्धारित समय से 12 दिन पहले देश में दस्तक दे दी है और जिसके चलते कई राज्यों में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। यहाँ तेज बारिश से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं और वहीं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में तेज हवाएं संग मध्यम बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान और तेज बारिश की अलर्ट चेतावनी दी है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।